अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे और सीखेंगे हज के बारे में। हज क्या है, हज की क्या फजीलत है, हज के क्या फ़राइज़ हैं, क्या वाजिबात हैं, पूरा प्रोसेस हमने इस किताब से सीख रहे हैं सारी चीज़ें। और इस किताब की 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी हैं। इस किताब की मुझे पूरी 7 वीडियो बनानी है, जिनमें से 2 वीडियो बन गई हैं। पहली वीडियो के अंदर हमने उम्रा क्या है, उम्रा की फजीलत क्या है, उम्रा का पूरा प्रोसेस, वाजिबात, फ़राइज़, क्या तरीक़ा है, उसकी क्या तैयारी, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस करी हैं और सारी चीज़ें आसान तरीके से समझने की कोशिश करी है। फिर हमने दूसरी वीडियो बनाई है, उसके अंदर हमने उम्रा के जो बहुत इंपॉर्टेंट मसाइल हैं, जो मसले हैं, जो हर उम्रा पे जाने वाला बंदा या मर्द हो या औरत पूछना चाहता है, सीखना चाहता है, समझना चाहता है, वो सारे हमने डिस्कस करें। आज इस किताब से जो मुझे हज पे ट्रेनिंग करते वक्त फ्री में मिली थी, गिफ्ट मिली थी, इससे हम तीसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर हम आज सीखेंगे हज क्या है, हज की फजीलत, हज का पूरा प्रोसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज की फजीलत। हज के लुग़वी माना जो हैं वो तो हैं किसी जगह का क़स्द करना या इरादा करना। इस्तिलाह में हज बोलते हैं कि ज़िलहिज्जा के 5 जो दिन हैं, 8 ज़िलहिज्जा, 9 ज़िलहिज्जा, 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा, ये 5 दिनों के अंदर हज होता है। तो इन 5 दिनों के अंदर कुछ मखसूस आमाल और कुछ ख़ास मकामात पर अदा करने का नाम क्या है? हज है। और वो जो इम्पोर्टेंट जो मकामात हैं, जो ख़ास मकामात हैं, वो हैं मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा और मक्का मुकर्रमा। हज इस्लाम का 5वां रुकन है। इसकी फ़र्ज़ियत कुरान और हदीस से साबित है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़रा फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन। अल्लाह का लोगों पर यह हक़ है कि जो इस घर तक पहुँचने की इस्तिताअत रखता हो वो इसका हज करे, और जो कोई उसकी हुक्म की पैरवी का इनकार करे उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला तमाम दुनिया के लोगों से बेनियाज है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। 5 चीज़ों पर है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज कायम करना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना और इस्तिताअत होने पर बैतुल्लाह का हज करना। बुखारी और मुस्लिम। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का शुमार सबसे ज़्यादा फजीलत वाले आमाल में किया है। बुखारी और मुस्लिम। एक हदीस में है कि एक मौका पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो अल्लाह ने तुम पर हज फ़र्ज़ किया है, लिहाजा हज करो। एक शख्स ने दरियाफ्त किया यानी मालूम किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हज हर साल फ़र्ज़ है? आप खामोश रहे। उस शख्स ने दोबारा यही सवाल किया, लेकिन आप फिर भी खामोश रहे। जब उसने तीसरी बार यही सवाल दोहराया तो आपने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं हाँ कर दूं तो हर साल फ़र्ज़ हो जाएगा हज, लेकिन फिर तुम उस पर अमल ना कर सकोगे। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। जो शख्स इस्तिताअत के बावजूद यानी दुनिया में बिज़ी रहा, बिज़नेस की वजह से नहीं जा सका, काम की वजह से नहीं जा सका या किसी और चीज़ की वजह से नहीं जा सका, जो कि आजकल नॉर्मल लोगों के पास बहाने है कि बहुत बिज़ी हैं, काम बहुत है, जा नहीं सकते। तो अगर कोई बंदा बिज़ी होने की वजह से, दुनियावी किसी भी काम की वजह से हज ना कर सका, उसके बारे में सख्त वईदें आई हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद है, मैंने इरादा किया है कि शहरों में अपने आदमी भेजूँ जो उन लोगों का पता लगाएं जिन्होंने इस्तिताअत के बावजूद हज नहीं की, फिर मैं उन पर जिजिया लगाऊंगा यानी टैक्स लगाऊंगा। वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। हज की कितनी किस्में हैं? टाइप्स ऑफ हज। हज कितने तरीक़े का है? हज की 3 किस्में हैं। नंबर 1 हज इफ़राद, नंबर 2 हज क़िरान, नंबर 3 हज तमत्तु। हज इफ़राद तो डायरेक्ट हज का एहराम बांधना, उम्रा इसके अंदर शामिल नहीं है। आपने डायरेक्ट एहराम पहना और आपने हज किया, ये तो हज इफ़राद हो गया। और हज इफ़राद वो लोग करते हैं जो मीक़ात के अंदर रहते हैं, ठीक है। हज क़िरान ये है कि आदमी मीक़ात से उम्रा और हज का एक साथ एहराम बांधे, पहले उम्रा का तवाफ़ करे और सही करे, फिर एहराम की हालत में रहे और एहराम की पूरी पाबंदी करे, और फिर जैसे ही 8 ज़िलहिज्जा आएगा तो तलबिया पढ़ता हुआ मीना चला जाए और मनासिक हज अदा करे और मुकम्मल हज करे। यानी एक ही एहराम में उम्रा और हज अदा करने का नाम है हज क़िरान। नंबर 3 हज तमत्तु।
हज तमत्तो ये है जो हम करते हैं। नॉर्मल इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल और पूरी दुनिया से जाने वाले हाजी अक्सर 99% हज तमत्तो करते हैं। इसका क्या तरीका है? इसके लिए 2 एहराम पहनने पड़ते हैं। जब हम अपने देश से जा रहे हैं तो पहले उम्रा करेंगे, उम्रा का एहराम पहनेंगे और उम्रा करने के बाद एहराम को खोल देंगे, नॉर्मल कपड़े पहन लेंगे। जैसे ही हज का दिन आएंगे, हज का टाइम आएगा 8 ज़िलहिज्जा को, हम दोबारा से एहराम पहनेंगे, हज की नियत करेंगे और हज अदा करेंगे। इसी को बोलते हैं हज तमत्तो। ये हज की 3 किस्में। अब जान लेते हैं हज के फ़राइज़। नंबर 1, हज की नियत करना और एहराम पहनना, यह हज का पहला फ़र्ज़ है। नंबर 2, वकूफ़ अरफ़ा यानी मैदान अरफ़ात में क़याम करना, ये दूसरा हज का फ़र्ज़ है। नंबर 3, तवाफ़ इफ़ाज़ा या जिसे तवाफ़ ज़ियारत भी कहते हैं, यानी खाने काबे के 7 चक्कर लगाना, तवाफ़ ज़ियारत, ये भी हज का तीसरा फ़र्ज़ है। नंबर 4, बाज़ उलमा सई बैन सफ़ा वल मरवा, सफ़ा मरवा के बीच में जो सई है इसको भी क्या करते हैं? फ़र्ज़ करार देते हैं। तो अगर इसको भी फ़र्ज़ मान लेते हैं तो फिर 4 फ़र्ज़ हो गए हज के, वैसे 3 फ़र्ज़ हैं हज के, आपको मैंने बता दिया। अगर फ़राइज़ हज में से कोई एक भी छूट जाए तो हज नहीं होगा और जानवर की कुर्बानी करने से भी इसकी तलाफ़ी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने कुर्बानी कर दी, दम दे दिया तो आपका हज हो जाएगा, नहीं। कोई भी फ़र्ज़ छूट गया इन तीनों में से, या फिर 4 मान लें, सही को भी मान लेते हैं, तो कोई भी फ़र्ज़ अगर आपका छूट गया तो आपका हज अदा नहीं होगा। हज के वाजिबात। नंबर 1, मीक़ात से एहराम के बगैर ना गुजरना, ये हज का वाजिब है। ज़रूर आप मीक़ात के आने से पहले पहले एहराम पहन लें। नंबर 2, अरफ़ा के दिन यानी मैदान अरफ़ात के दिन गुरूब आफ्ताब तक यानी सूरज के ढल जाने तक, सूरज के छुप जाने तक, सनसेट होने तक मैदान अरफ़ात में रहना। नंबर 3, मुज़दलिफ़ा में वकूफ़ करना। नंबर 4, रमी जिमार यानी जमरात को कंकरियाँ मारना, जिसको बोलते हैं हम शैतानों को कंकरी मारना भी बोलते हैं। नंबर 5, कुर्बानी करना। हज इफ़राद में कुर्बानी वाजिब नहीं है, यानी जो डायरेक्ट हज का एहराम बांध रहे तो हज इफ़राद करने वालों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और हज इफ़राद मैंने जैसे कि बताया मीक़ात के अंदर रहने वाले लोगों पर ज़रूरी है, वही लोग हज इफ़राद करते हैं। नंबर 6, हलक यानी सर के बाल मुंडवाना यानी गंजे होना, या कसर यानी बाल कटवाना यानी कटिंग करवाना, ये भी हज के वाजिबात में से है। नंबर 7, सई करना। नंबर 8, तवाफ़ विदा करना। ठीक है, जब हम आ रहे होते हैं अपने अपने देश तो तवाफ़ विदा, अलविदा कह रहे होते हैं हम हरम को। अगर वाजिबात हज में से कोई एक भी वाजिब छूट जाए तो हज तो सही हो जाएगा, लेकिन दम देना होगा, यानी एक छोटे जानवर की कुर्बानी देनी होगी। हज कैसे करें? हज के सिर्फ 5 दिन होते हैं, 8 ज़िलहिज्जा से 12 ज़िलहिज्जा तक। इन दिनों में क्या क्या काम अंजाम देने हैं और क्या काम करने चाहिए और हज का तरीका क्या है, हम इसी चीज़ को जानेंगे। 8 ज़िलहिज्जा जिसको हम यौम तरविया भी बोलते हैं, ये हज का पहला दिन होता है। 8 ज़िलहिज्जा को आप अपने होटल से, अपनी जगह से, अपने घर से हज का एहराम बांधेंगे। तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ने के बाद एहराम के आदाब की पाबंदी करेंगे। उसके बाद फजर की नमाज हरम में अदा करें या फिर अपने होटल में अदा करें। उसके बाद आप मीना को निकल जाएंगे, ये अफजल है। सुबह मीना में पहुंचे, वहां मस्जिद खैफ में या अपने खेमे में जोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज अदा करेंगे। ठीक है, 8 ज़िलहिज्जा को वहीं रुकेंगे मीना के अंदर ही। यहाँ नमाजें अपने अपने वक्त पर बगैर जमा किए कसर पढ़ी जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आप मुसाफिर हैं। 9 ज़िलहिज्जा हज का दूसरा दिन, इसको यौम अरफा भी बोलते हैं। 9 ज़िलहिज्जा को फजर की नमाज भी मीना में अदा करेंगे। जब आफ्ताब तुलू हो जाएगा उसके बाद अरफात के लिए रवाना हो जाए। इसके बीच में तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक और अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ते रहें। अरफात में मस्जिद नमरा में इमाम खुतबा हज देगा और एक अजान और 2 इकामतों के साथ जोहर और असर की 2 रकातें कसर इकट्ठी पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, लोगों को टाइम नहीं मिलता है या फिर वहाँ जाना बहुत मुश्किल है तो अपने अपने खैमों में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ कसरत से दुआ करें, यानी मैदान अरफात में खूब दुआएं मांगे। नमाज असर के बाद खड़े होकर दुआ मांगना अफजल है, जिस दिन आप मैदान अरफात में रहेंगे 9 ज़िलहिज्जा को। गुरूब आफ्ताब के बाद यानी सनसेट होने के बाद मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो जाएंगे, निकल जाएंगे। मुज़दलिफ़ा में मगरिब की 3 रकात और इशा की 2 रकात कसर फितर के साथ 1 अजान और 2 इकामतों के साथ इकट्ठी एक साथ पढ़ी जाएंगी। यहीं से 49 कंकरियां या 60 कंकरियां या 70 कंकरियां जमरात पर मारने के लिए चुन लें। ये कंकरियां कहीं से भी ली जा सकती हैं। मीना से कंकरियां लेकर रमी जिमार यानी कंकरियां मारने में भी कोई हर्ज नहीं है। 10 ज़िलहिज्जा यानी हज का तीसरा दिन, इसको यौमुन नहर बोलते हैं, यानी कुर्बानी का दिन। मुज़दलिफ़ा में नमाज फजर
اول وقت میں ادا کر کے مینا کی طرف واپس لوٹیں گے. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھی حج کے تیسرے دن, اس کے بعد آپ کہاں لوٹیں گے؟ مینا کی طرف لوٹیں گے. مینا پہنچ کر ظہر سے پہلے جمرہ عقبہ کو, جو مکہ مکرمہ سے قریب ہے, 7 کنکریاں مارنی ہے. جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو, اگر ہم اپنی بھاشا میں بولیں سمپل بھاشا میں, تو بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے. کنکریاں مارنے سے پہلے تلبیہ لبیک اللہم لبیک آپ پڑھنا بند کر دیں گے, اور اس کے بجائے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں گے. جمرہ عقبہ یعنی بڑا شیطان پر 7 کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کریں گے اور اس کا ٹوکن حاصل کر لیں گے, قربانی کا ٹوکن حاصل کریں گے. اس کے بعد حلق کرائیں گے یعنی سر منڈوائیں گے, گنجا ہوں گے, یا پھر قصر کرائیں گے یعنی کٹنگ کرائیں گے, سارے سر کے بال کٹوائیں گے, کتروائیں گے. اور لیڈیز کے لیے ایک پوروے کے برابر بال کاٹنا کافی ہے. حج کے تمام کام رمی, قربانی, حلق, قصر ترتیب سے کرنا بہتر ہے, لیکن اگر ترتیب قائم نہ رہ سکے تو کوئی حرج نہیں ہے. اب آپ احرام اتار دیں اور عام کپڑے پہن لیں. احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئیں سوائے بیوی سے تعلق کے. طواف افاضہ یعنی طواف زیارت کے لیے مکہ جائیں. اگر حج تمتع کی نیت کی تھی تو طواف کے بعد سعی بھی کریں. اگر حج قران کی نیت کی تھی اور طواف قدوم کے بعد صحیح کر چکے تھے تو طواف زیارت کے بعد صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. طواف زیارت کرنے کے بعد بیوی سے تعلق کی پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے. طواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد مینا واپس آ کر رات وہیں گزاریں, ہوٹل نہ جائیں. مینا میں قیام کے دوران میں نماز با جماعت مسجد خیف میں ادا کرنے کی کوشش کریں. مسجد خیف مینا کے اندر ہی ہے, خیمے میں بھی ادا کر سکتے ہیں. طواف زیارت کے لیے 10 ذی الحجہ ہی کو مکہ مکرمہ چلے جانا افضل ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ کو ہی طواف زیارت ادا فرمایا تھا. لیکن مینا میں رات گزارنا واجب ہے اور بھیڑ کی وجہ سے رات میں ہی مینا واپسی بہت مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے طواف زیارت کے لیے 11 ذی الحجہ کی صبح کو بھی جا سکتے ہیں اور 12 ذی الحجہ کو بھی طواف زیارت کر سکتے ہیں. 11 ذی الحجہ یوم تشریق بولتے ہیں 11 ذی الحجہ کو. فجر کی نماز مسجد خیف یا خیمے میں ادا کرے. اس کے بعد طواف زیارت کے لیے مسجد حرام کو نکل جائے, وہاں خانہ کعبہ کا طواف کرے اور صفا مروہ کے بیچ میں سعی کرے. البتہ اس طواف میں رمل اور استباء نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, طواف زیارت میں نہ تو رمل ہوگا جو شروع کے طواف کے 3 چکروں میں تیز تیز چلنا ہوتا ہے, نہ تو وہ ہوگا, نہ استباء ہوگا یعنی اپنے رائٹ شولڈر کو سیدھے کندھے کو دکھانا, وہ بھی نہیں ہوگا. نارمل آپ یا تو نارمل کپڑے میں آپ چلے جائیں, یا احرام میں جا رہے ہیں تو نارمل ایسے ہی چلے جائیں, کندھے دونوں ڈھک کر. طواف زیارت سے فارغ ہو کر فوراً مینا واپس آ جائیں, ہوٹل نہ جائیں. مینا پہنچ کر نماز ظہر کے بعد تینوں جمرات کو 7 کنکریاں ماریں. ٹھیک ہے, پہلے جمرہ صغریٰ کو, پھر جمرہ وسطیٰ کو. جمرہ صغریٰ یعنی چھوٹے شیطان کو, جمرہ وسطیٰ یعنی بیچ کے شیطان کو, درمیانی شیطان کو, پھر جمرہ کبریٰ یعنی جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں. یہ ترتیب رہے گی 11 ذی الحجہ کو کنکری مارنے کی. سب سے چھوٹے, پھر بیچ کے, پھر سب سے بڑے کو ماریں گے. ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہیں گے, بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کنکری ماریں گے. کنکری مارتے وقت مکہ آپ کی دائیں طرف ہوگا اور مسجد خیف بائیں طرف ہوگی. پہلے اور دوسرے جمرہ پر رمی کرنے کے بعد قبلہ رو ہو کر اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے. البتہ جمرہ عقبہ پر رمی کرنے کے بعد دعا نہ کریں, یعنی بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد 11 ذی الحجہ کو آپ پھر دعا نہیں کریں گے. 12 ذی الحجہ یعنی حج کا 5واں دن, یہ حج کا آخری دن ہوتا ہے. اس دن بھی ظہر کی نماز کے بعد گزشتہ روز کی طرح 7 کنکریاں چھوٹے شیطان کو, پھر درمیانی شیطان کو, پھر بڑے شیطان کو ماریں گے. کوئی مجبوری ہو تو کسی دوسرے شخص کو بھی رمی جمار یعنی کنکری مارنے کے لیے وکیل بنا سکتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف سے کنکریاں مار دے. حالت مجبوری یعنی مجبوری کی حالت ظہر سے پہلے بھی رمی جمار کنکریاں مارنا جائز ہے. اگر کوئی مجبوری ہے تو ظہر سے پہلے بھی آپ کنکریاں مار سکتے ہیں. غروب آفتاب یعنی سن سیٹ ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ واپس چلے جائیں اور طواف وداع کریں. اس کے ساتھ صحیح نہیں کی جاتی, طواف وداع کے ساتھ صحیح نہیں ہے. اگر آپ 12 ذی الحجہ کو مینا سے روانہ نہیں ہوئے اور آفتاب غروب ہو گیا, ٹھیک ہے, یعنی سن سیٹ ہو گیا, تو رات مینا ہی میں گزارنی ہوگی. اور 13 ذی الحجہ کو بھی زوال کے بعد, ٹھیک ہے, یعنی ظہر کی نماز کے بعد تینوں جمرات پر کنکریاں مارنی ہوں گی. اب آپ کا حج مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے اپنے ہوٹلز میں واپس آ جائیں. یہ مکمل حج کی گائیڈنس ہے جو میں نے اسی کتاب سے, اسی بک سے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے اور سمجھانے کی کوشش کری ہے, جو مجھے حج کمیٹی آف انڈیا میں ٹریننگ کے ٹائم گفٹ ملی تھی.
تو یہ پورا حج کا طریقہ ہے، بہت شارٹ، بہت بریف اور بہت مختصر۔ آپ اس ویڈیو کو سنیں، پوز کر کر کے سنیں، روک روک کر سنیں، ساری چیزوں کو نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو وہ چیزیں بعد میں کام آئیں، اور اپنے ان تمام لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتے ہیں جو آپ کے جاننے والوں میں، دوست احباب میں حج یا عمرے پہ جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو آج یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور اس بک کی یہ تیسری ویڈیو ہے، اور ابھی ہمیں 4 ویڈیو اور بنانی ہے، کیونکہ 7 ویڈیوز بنانی ہے ہمیں اس کتاب کی، اور اس بک کو ہم 7 ویڈیوز کے اندر کور کر رہے ہیں، جس کے اندر پوری گائیڈنس مل رہی ہے آپ کو حج اور عمرے کی، اور اس کے بعد انشاءاللہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کسی دوسری ویڈیوز کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ میں کتاب اور بک سے ہی پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ 2 بکس مجھے ملی تھی گفٹ میں، مجھے مناسب لگا کہ یہ جو کتاب ہے، یہ جو بک ہے، اس کے اندر بہت ہی بریف اور بہت ہی شارٹ، بہت اچھا لکھا ہوا ہے، تو میں اسی کتاب سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی، اور ویڈیو کیسی لگی ہے اور کیسی چیزیں میں بتا پا رہا ہوں اور کیسا طریقہ لگ رہا ہے میرا سمجھانے کا، وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اپنا خیال رکھیں، جزاکم اللہ خیر الجزا، اللہ حافظ۔